गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान को जानने के लिए पहले आपको सारे के सारे व्यंजन और आपको स्वर याद होने चाहिए। ठीक है, तो वर्णमाला के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? आपके वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्ण क्या है? आपके जो उच्चारण व्यंजन और स्वर है, ये आपके वर्ण है सारे। ठीक है, हम बोलते हैं कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 13 स्वर होते हैं और आपके 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आएंगे आपके? ठीक है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया क्ष कैसे बनेगा, तो क्ष बनता है आपका क और श से। हलंत वाला क होता है और पेट कटा श। त्र कैसे बनता है? त और र से। ज्ञ कैसे बनता है? ज और य से। ठीक है, और श्र कैसे बनता है? श और र से। फर्स्ट अक्षर इसका हलंत वाला, यानी कि फर्स्ट अक्षर इसका आधा होता है। तो देखिए, ये आपके स्वर व्यंजन है और ये आपके स्वर हैं। ठीक है, हमें अब उच्चारण स्थान देखना है। तो हमारे पास उच्चारण स्थान जो होते हैं वो 5 होते हैं मेनली। कंठ, जो कंठ से आवाज आएगी यानी कि गले से। तालु, जो आपके तालु से आवाज आएगी। मूर्धा, जो आपकी मूर्धा से आवाज आएगी, यानी कि आपका जो जीभ जब आगे पोर्शन टच करती है, अगले पोर्शन में टच करती है, तो मूर्धा। दंत, यानी कि जो दांत से आवाज आएगी। ओष्ठ, आपकी ओठों से आवाज आएगी। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, ग ये कंठ में आता है। च, छ, ज, झ, झ ये तालु में आता है। ट, ठ, ड, ढ, न ये मूर्धा में आता है। त, थ, ध, ध, न ये दंत में आता है। प, फ, भ, भ, म यह ओष्ठ में आता है। ठीक है, अब ये देखिए ये वाले कहाँ आते हैं? ये भी तो कहीं ना कहीं आते होंगे, तो हम यहाँ पर उसको फिलअप करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपका फर्स्ट और सेकंड क्रम होता है, ये नीचे को, ये अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, जिनको बोलने पर कम जो है एनर्जी लगती है, सॉरी जो कंपन कम लगता है। ठीक है, ध्वनि जब हम इनको बोलते हैं तो कंपन कम लगता है, और जिनको बोलने पर कंपन ज़्यादा होता है तो वो आपके सघोष होते हैं। यानी कि जो लास्ट के 3 है वो आपके सघोष हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाले अघोष, ये वाला अघोष और ये 3 जो है लास्ट के सघोष। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा प्राण लगते हैं, कुछ होते हैं कम, तो उनको बोलते हैं, जिनमें कम प्राण लगते हैं उनको बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। फिर सेकंड वाले महाप्राण आगे, फिर आपके अल्प प्राण, फिर आपके महाप्राण, फिर लास्ट वाले अल्प प्राण। ठीक है, और लास्ट वाली जो लाइन है ये नासिक के भी, यानी कि नाक से बोले जाने वाली वर्ण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये पुट करेंगे, ये कहाँ कहाँ आते हैं। तो हम कंठ से स्टार्ट होते हैं। कंठ में आपके पास अ आ जाता है, आ जाता है। ठीक है, अह आ जाता है और ह वर्ग आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अ, आ, अह और ह आ जाता है। ठीक है, ह। तो ये कंठ की ध्वनियाँ हैं। उसके बाद चलते हैं हम तालु पे। तालु में च, च, छ, च, छ, ज, झ, झ के साथ ई, बड़ी ई और छोटी ई, च, य, श नाम तालु। ठीक है, और श आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धा में आपके पास ऋषि वाला री आएगा और पेट कटा श आएगा। ठीक है, दंत में चलते हैं। त, थ, द, ध, न। दंत में आपके पास स आ जाता है एक्स्ट्रा। उसी तरह से ओष्ठ, ओष्ठ में प, फ, भ, भ, म के साथ उ और उ आता है। ठीक है, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आने वाले अनिवार्य हैं। ठीक है, चाहे वो अलाइड का जिसका एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है, चाहे किसी का टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है, जो एलटी की तैयारी कर रहा है उसमें भी पूछा जा सकता है ये। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब
इनके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कोई कंठोष्ठ से होता है, यानी कि कंठ जमा ओष्ठ से होता है, यानी कि कंठ से भी आवाज़ आ रही है और कोष्ठ से भी आवाज़ आ रही है, तो वो कंठोष्ठ हो गए। जैसे आपका ओ होता है या औ होता है या डॉक्टर वाला ओ होता है, ठीक है, वो आपके कंठोष्ठ में आ गया। फिर आपका कंठ तालु, कंठ से भी आवाज़ आ रही है और तालु से भी आवाज़ आ रही है, तो वो कौन से हो गए? ए और ऐ, ठीक है। फिर आपके दंतोष्ठ, दंत जमा ओष्ठ से, यानी कि दांतों से भी और ओठों से भी, तो उसमें वो आ जाता है आपका, ठीक है। और फिर आता है आपका दंतमूल, यानी कि दांतों से भी और मूल से भी, मूर्धा से भी, तो उसमें आ जाता है आपका र और ल। तो दंतमूल को आप वत्सर्य भी बोलते हैं, वत्सर्य, ठीक है, वत्सर्य, वत्सर्य, वत्सर्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नासिक्य में आपके ये वाली लाइन आती है, ये सब जो है ग य ण न म, ये आपके नासिक्य हैं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं आपके? क्ष त्र ज्ञ श्र, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। टोटल 35 व्यंजन होते हैं, ऐसे मूल रूप से लेखन के, मूल रूप से 33 ही होते हैं, लेकिन टोटल 35 व्यंजन होते हैं लेखन के आधार पर, ठीक है। और उनमें कौन कौन से होते हैं? कुछ तो ये होते हैं, 4 ये होते हैं, ठीक है। और य र ल व, य र ल व ये आपके अंतस्थ होते हैं, ये भी व्यंजन है। और ऊष्मा, जिसमें आपको हीट निकलेगी, आपकी एनर्जी निकलेगी शरीर से, श, पेट कटा श, स और ह, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको आप रट लें, ठीक है। और नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे कि मुझे नहीं समझ आया, मैं एक बार दोबारा बता दूंगा आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद।